जी नमस्कार। मैं संटू यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मेंटर पर आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं वो सीटेट का पेपर 2 का 9 जनवरी का हल करने जा रहे हैं। आइए वीडियो में देखते हैं। देखिए, सबसे जो पहले है सवाल था वो था कि सबसे अधिक बांस का उत्पादन कहाँ होता है। तो वहाँ जो ऑप्शन था उसमें पूर्वोत्तर का एकमात्र राज्य था मणिपुर। ऐसे तो असम होता है लेकिन वहाँ था मणिपुर, तो लोग इसी को ही आंसर माने हैं। हम भी इसी को टिक लगा कर आए थे। फिर है दिल्ली से लखनऊ तथा जयपुर का स्थिति क्या है। तो देखिए, यहाँ ये दिल्ली है और यहाँ से ये जयपुर और ये हो गया ना आपका लखनऊ। 2 नंबर सवाल हो गया। उसके बाद एक सवाल था कि जो जीव अंडे देते हैं उसकी आंतरिक कान तथा शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो ये तो जरूरी है कि जो जीव अंडे देते हैं उनका आंतरिक कान होते हैं, लेकिन ये अभी तक सस्पेंशन बना हुआ है कि उनके शरीर पर बाल होते हैं अथवा नहीं होते। तो ये आप लोग कमेंट में हमें आंसर बतलाइएगा। उसके बाद था कि मणिपुर की भाषा क्या है। तो मणिपुर क्या था, ऐसा दिया हुआ था। ऑप्शन ए में था कुक्की मणिपुरी, तो हम लोग ने कुक्की मणिपुरी को ही आंसर माना। फिर उसके बाद था एक सवाल 5 नंबर में कि महाराष्ट्र में भरली वारंग की व्यंजन क्या होती है। तो उसमें अनेकों ऑप्शन था। एक ऑप्शन था उसमें कि टमाटर दाल वगैरह का एक कढ़ी होता है, वो होता है। तो ये भी आंसर अभी तक सटीक पता नहीं चला है। आप लोग इस प्रकार की सवाल को बहुत ध्यान से पढ़कर जाइएगा ताकि परीक्षा में आप लोग को अधिक से अधिक क्वेश्चन पकड़ा सके। और आप लोग का ये जो क्वेश्चन जो वीडियो बनाने का जो मेन कारण था कि आप लोग उसका लेवल को पता कीजिए, पेपर का लेवल को पता कीजिए। फिर एक था पठन विकास से सवाल कि डिस्लेक्सिया की बीमारी का संबंध किस चीज से है। तो जो भी व्यक्ति डिस्लेक्सिया से पीड़ित होते हैं उन्हें अक्षरों को पढ़ने में कठिनाइयां होती है। फिर था सदुपयोग का संधि विच्छेद करें। तो सदुपयोग का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सत्य जोड़ उपयोग, यानी कि सदुपयोग। फिर था कि निर्भय में मूल शब्द क्या है। तो देखिए, निर्भय में मूल शब्द भय है। इसमें जो जो दिख रहा है ना वो उपसर्ग लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर भय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भय। फिर उसके बाद आइए, एक सवाल था कि अभवत में कौन सी लकार है। देखिए, लकार में जब आते हैं अभवत में तो भवती एक शब्द है। क्या है? भवती। भवती में होता है। तो ये लट लकार वर्तमान काल हो गया, लेकिन इसी को जब हम लोग बदलते हैं अभवत तो ये हो गया आप लोग का लड़ लकार, यानी कि भूतकाल। क्या हो गया? भूतकाल। उसके बाद एक सवाल था कि सृजनात्मक छात्र यानी कि जीनियस स्टूडेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे। तो उसमें ऑप्शन था कि उसे रोचक प्रश्न पूछेंगे, उन्हें बच्चों के बीच में बैठेंगे और वहाँ सामूहिक पूछताछ करवाएंगे। तो हमने वहाँ जो आंसर लगाया था वो लगाया था कि सामूहिक पूछताछ करवाएंगे। आप देखिए उस सवाल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। फिर उसके बाद था कि ग्रीनविच में दोपहर को 12 बजे हैं और कोई देश 120 डिग्री देशांतर पर है, तो वहां का समय क्या होगा। तो देखिए, इसको बारीकी से समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि ग्रीनविच कितने डिग्री देशांतर पर है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं जो ग्रीनविच है वो 0 डिग्री देशांतर। जब 0 डिग्री देशांतर पर जब 12 बज रहे हैं तो 120 डिग्री पर क्या होगा टाइम, यही ना। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना है। आप लोग सभी को पता है कि 1 डिग्री देशांतर को जब पार करता है कोई व्यक्ति तो उसमें 4 मिनट का अंतर होता है। तो 120 डिग्री है तो 120 गुने 4 यानी कि 480 मिनट हुए।
480 मिनट हुए। तो इस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। 480 मिनट को जब हम लोग 60 से भागा देते हैं मिनट से, तो घंटा आता है 6 8 48, यानी कि 8। तो कितना समय आया था? 8 घंटा आया था ना। तो इसका मतलब वो देश में कितना बजा होगा? 8 बजा होगा, और वो भी अपराह्न यानी पीएम में, पास मेरिडियन में। तो ये सवाल हो गया। फिर था जब दो कोनों का माप 180 डिग्री हो तो उस कोण को क्या कहते हैं? तो उस कोण को हम लोग कहते हैं समपूरक कोण। क्या कहते हैं? समपूरक कोण। तो ये भी सवाल था, उसको हम लोग ने हल किया। फिर था कि जब कोई शिक्षक अपने वर्ग कक्ष में न्यूज़पेपर से पढ़ाता है तो न्यूज़पेपर क्या है? तो इसका जो सवाल का जो आंसर होगा वो हमारे अंदाज से लगता है कि पोर्टफोलियो होगा। सभी लोग यही बोल रहे थे वहां भी, यानी शिक्षक सामग्री। फिर एक 14 नंबर सवाल में जो है वह है मधुबनी क्या है? तो ये ऐसा दिया हुआ था ऑप्शन में कि मधुबनी बिहार का एक राज्य है और मधुबनी एक पेंटिंग कला है। तो ये सवाल ए में था और ये ऑप्शन था डी में, और सी में दिया हुआ था नहीं, ये एक मिनट, ये डी में था। तो इसका जो आंसर होगा वो ए और डी दोनों होगा, ए प्लस डी। तो इसी आंसर को हम लोग ने टिक किया था। तो मधुबनी एक बिहार का जिला भी है और मधुबनी बिहार का एक लोक पेंटिंग भी है। फिर है कि वह कलम से लिखती है। क्या है? वह कलम से लिखती है। इसमें कौन सी विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, जिस यंत्र या साधन से कोई काम हो उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। अतः इसमें तृतीय विभक्ति होगी। क्या होगी? तृतीय विभक्ति होगी, करण कारक। तो यहाँ तक जो सवाल मुझे याद था, जो परीक्षा में आया था, हूबहू आप लोग को हमने करवाया। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को मैं अभी प्रेरित करता रहे। धन्यवाद।